नहीं सर, फिर डजंट मेक सेंस कि अगर आपको रैशनली होना है तो फिर दुआओं की आई डोंट थिंक कोई ज़रूरत है। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी रैशनैलिटी इज रिस्पेक्ट की नथिंग मैं, टू डू विद दैट। रैशनैलिटी ये या है आपके नजदीक के सारा कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा है, यू कॉल दैट रैशनल। रैशनैलिटी ये है कि जो चीज़ समझ में आ रही है, लाइक अज्यूम मत करो। रिलीजन आपको ये कहता है कि बहुत सारी चीजें बस फेथ कर लो। तो रैशनैलिटी का ये है कि अगर जो समझ में आपके माइंड में बैठ रही चीज है तो ठीक है करो, अगर नहीं बैठ रही तो अज्यूम मत करो चीजों को। दैट्स व्हाट आई सही। थिंक। मेरे जो जो मेरा, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ भी हाँ एथिज्म ठीक। के बारे में नहीं पढ़ा है। ये सब चीजें बस मुझे जो समझ में आ रही है वो चीजें मैं फॉलो फॉलो करता जा दैट रहा इज द हूँ। सर प्रॉब्लम, आप और तो मुझे बड़ा क्लियरली पता लग रहा है कि एथियज्म आपने नहीं पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा होता है करेक्ट एथियज्म करेक्ट। को, तो मैं कितनी हर स्ट्रीम में मैं नहीं नहीं, एग्जांपल देता हूं कि व्हाई डू नहीं यू पढ़ा। थिंक कि दुनिया में सबसे ज्यादा कत्ल एथियस्ट्स ने किए हैं। अगर ये वाकई रैशनलिस्ट होते, और जो रैशनलिज्म का आपने तर्जुमा किया है शायद वो ठीक बनता है कि जो आपको समझ आता है वो करो। जो इन लोगों ने इतने ज्यादा जो आप लोगों ने कत्ल किए हुए हैं, 3 एथियस्टिक गवर्नमेंट्स दुनिया में बनी हैं, राइट? कंबोडिया में बनी है, यूएसएसआर में बनी है और चाइना में बनी है। सिर्फ यही लोग देख लें जो कत्ल हुए हैं, सिर्फ 3 हुकूमतें हैं। आप इस्लामी हुकूमतें देख लें, बाकी और जो मज़ाहिब है उनकी हुकूमतें देख लें, और एथियस्ट की हुकूमतें देख लें, आप लोगों ने क्या क्या किया वो लोगों के साथ। बच्चों का कत्ल, औरतों का कत्ल, भूखों लोगों को मार देना, बगैर ट्रायल के लोगों को जेल में रखना। लोग जेल में अपनी सजा का नहीं, ट्रायल का कि कब स्टार्ट होगा वो इंतजार करते करते लोग मर गए जेलों में। और एक दो की बात नहीं कर रहा, मैं हजारों की बात कर रहा हूँ। वाई, ये जो आपने डेफिनेशन दिया कि जो अच्छा लगता है वो करो, और ये ना कहें कि आप लोग अस्यूम नहीं करते हैं, ये बिल्कुल भी ना कहिएगा। मैं ये आखिरी बात कह के आपसे इजाजत चाहूंगा। बहुत से और लोग कहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप, जी जी जी। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि तन्हाई में सोचिएगा कि आप कहते हैं श्योर कि श्योर। रैशनैलिटी में हम अस्यूम नहीं करते हैं। आपने अस्यूम किया हुआ है कि ये दुनिया खुद से खुद बनी हुई है, आपके पास कोई रैशनल बेसिस नहीं है ये कहने की। आपने अस्यूम किया है कि इंसानों की एवोल्यूशन हुई है, आपके पास कोई रैशनल बेस नहीं है कि आप फर्स्ट सेल को ठीक माने। आपके पास कोई रैशनल बेस नहीं है कि आप बायोजेनेसिस को ठीक माने। आपके पास कोई रैशनल बेस नहीं है कि आप ह्यूमन एवोल्यूशन को ठीक माने, गिवन द फैक्ट कि ह्यूमन एवोल्यूशन का हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। कुछ डेटा है जिसकी हमने इंटरप्रिटेशन की हुई है, कुछ जेनेटिक डेटा है और कुछ फॉसल्स में है। फॉसल्स भी इनकम्प्लीट, और जेनेटिक डेटा तो है ही एक लाफेबल चीज, इसलिए कि वो तो एक सर्कुलर रीजनिंग है कि ह्यूमन और चिंप का जो जेनेटिक सिमिलैरिटी है वो इवोल्यूशन का एविडेंस, और जेनेटिक और इवोल्यूशन जो है वो इस सिमिलैरिटी का एविडेंस। दैट्स बेसिकली अ फैलाशियस आर्गुमेंट। तो यानी कि जो आपने प्रूव करना है उसी को आपने सबूत बना लिया। तो ये ना कहें कि आप लोग अस्यूम नहीं करते हैं। जितनी असम्पशंस एथियज्म में है, किसी और इज्म में नहीं है। सर मैंने तो ये चीज़ें पढ़ी भी नहीं है, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, वो मेरा तारुफ भले ही आपकी उस डिबेट से हुआ हो, लेकिन मुझे उतना कुछ उसमें इंटरेस्ट था भी नहीं, क्योंकि मुझे कुछ इतने पल्ले भी नहीं पड़ा था। और मुझे, बट आई बिलीव कि ये सब जो जो रैशनल जो चीज़ें हैं, कि भाई ये सोचना कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड हमको बताया गया है वो रैशनल बिल्कुल भी नहीं है। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपकी नॉलेज और उसको कि आपका जो जो मुझे एक्सप्लेनेशन दिया वो बिल्कुल भी मुझे, आई थिंक उसने मुझे क्या बोलते हैं कि लाइक मुझे उससे कुछ इतना अफेक्ट दैट्स नहीं फेयर हुआ इनफ। है। कन्विंस नहीं नहीं, हुए। दैट्स फेयर जी इनफ। जी, लेकिन मैं आपका कन्विंस बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं, दैट्स फाइन। मेरा काम बिल्कुल, आपका काम आपको कन्विंस करना नहीं है। मेरा काम है कि आई नो आपके पास मैं करेक्ट। इनफ मटेरियल छोड़ दूं कि आप खुद घर जाके सोचें, तन्हाई में सोचें कि मैं किस चीज़ को रैशनलिज्म कह रहा हूँ। ये रैशनल है कि हर चीज़ ऑटोमेटिकली एक्सीडेंटली चल रही है, जबकि मुझे पता है कि एक्सीडेंटली दुनिया में कुछ भी नहीं चलता। या ये ज़्यादा रैशनल है कि इसका एक क्रिएटर है, और ऐसा क्रिएटर है जो कि ओमनिशेंट भी है, ओमनिपोटेंट भी है। ये ज़्यादा रैशनल लग रही है। दैट्स ऑल। कि दैट्स हाँ, ऑल। ऐसा क्रिएटर है कि जिसकी सारी जो ट्रेड्स हैं वो सारी ह्यूमन ट्रेड्स हैं, कि उसको एक भी गुस्सा नहीं भी है। आता है वो अल उसको। खालिक है, आप वो जिंदगी को खालिक करने वाला है, आप करके दिखा दें। वो खालिकुल आलमीन है, आप एक आलम आप तख्लीक करके दिखा दें। ये वो लगी लिपटी बातें होती हैं जो हारिस जैसे लोग फैला दिया करते हैं, और आप जैसे सादे लोग मान लिया करते हैं, सिर्फ नहीं, इसलिए उसको कि आपको उसको गुस्सा आता है। और उसको अल्लाह को किसी और अगर खुदा अल्लाह की बात। कहे कि अल्लाह भी गज़बनाक होता है, तो आप समझे कि मुझे गुस्सा आता है, अल्लाह को गुस्सा आता है, देयरफॉर वो इंसानों जैसा है। ये आप कभी नहीं सोचते कि अगर खालिक वो है तो ये हो सकता है कि हम में कोई ऐसी ट्रेड पाई जाती हो जो अल्लाह ताला की है, विच इज़ फार मोर बिलीवेबल देन टू से कि नहीं उसकी इंसानों जैसी हैं। दैट्स ठीक। वेरी स्ट्रेंज।